आप जाके पूछिए, हर दिल रो रहा है, काड़ा काट रो रहा है पवन सिंह के लिए। हर वो माँ, हर वो बहन, हर वो भाई रो रहा है पवन सिंह के लिए, जिन्होंने पवन सिंह को दिन रात मेहनत करके उनको जिताने के लिए दिन रात। पवन सिंह की जीत तो उसी दिन हो गई जिस दिन काराकाट में इतने बड़े बड़े धुरंधर उतर गया रोड पे, जो आज तक कभी काराकाट आया ही नहीं था, उसको आना पड़ा, उसे आने पे मजबूर कर दिया पवन सिंह। तो जीत तो उसी दिन। वो कह रहा था कि झमकौला से वही जो पवन सिंह का डायलॉग था, तो झमकौला से हुई तो वो तो दिखाई दी है। आज काराकाट लोकसभा को कोई जानता था? नहीं, कोई नहीं जानता था। आने से पहले ही ऐसी आंधी ला दिया काराकाट के लिए जो देश से लेके विदेश तक चर्चा चलने लगा। नहीं, राजा राम सिंह को मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपको तो पवन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो उनका पाँव पड़ा और आपके लिए शुभ हो गया। नहीं तो जो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, आज वो हिंदी में कहते हैं लोग कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज लग रहा है कि राजा राम सिंह को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। नहीं, राजा राम सिंह जी तो वही मैं कह रही हूँ, तो कहीं चर्चा में भी नहीं थे। आज तक तो उनका कोई क्षेत्र भ्रमण भी नहीं देखा होगा। चींटी भी हाथी का जान ले सकती है, लोग ले सकता है, बिल्कुल। बस इतना ही कहूँगी कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में कुत्ता राज करेगा। पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं। पूरा भोजपुरी का जो समाज है पवन सिंह के साथ खड़ा हो जाता है। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि महिला विकास मंच की पूरी टीम जो है पवन सिंह के साथ खड़ी हो जाती है। उसके बाद भी भोजपुरी के पावर स्टार चुनाव हार जाते हैं। वहाँ से 3 उम्मीदवार वहाँ से उठते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, पावर स्टार पवन सिंह और राजा राम सिंह। राजा राम सिंह बीच में बाजी मार जाते हैं। हमारे साथ प्रियंका झा हैं, इनसे ही बातें कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे पूरे मुद्दे पर। मैं बहुत स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम जी तो कहते हैं कि जो 2 बिल्ली आपस में झगड़ा किया और खाना कोई और खाया, तो वही है कि लड़ाई में तो कहीं राजा राम थे ही भी नहीं, चर्चा में भी नहीं थे। और मैं हकीकत बताऊं तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में राजा राम कहीं क्षेत्र में भी भ्रमण नहीं किए, कहीं मतलब कोई चर्चा ही नहीं था उनका। वो कैसे जीत गए, खुद लोग वहाँ पे आश्चर्यचकित हैं कि आखिर जिसका आता न पता वो कहाँ से आके यहाँ पे खड़ा। लोग तो कह रहे हैं कि पवन सिंह के जो भीड़ भाड़ जो देखा गया था सब फोटो खिंचवा था, बोल रहे हैं। कहाँ फोटो खिंचवा लगा आपको? पवन सिंह को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 2,74,000 वोट जो लाए हैं, क्या लगता है आपको जो भीड़ था फोटो खिंचवा सिर्फ फोटो खिंचवा तक था? ये जो वोट है वो कौन दिया? बाहर का लोग दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जो पवन सिंह को मिला है वो किसी फरिश्ता से कम नहीं है। महिला विकास मंच की पूरी टीम वहाँ साथ में रहती है। आखिर पवन सिंह क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्या कमी आपको दिख रहा है कि पूरा टीम तक पहुँच जाती है? नहीं, देखिए, पवन सिंह जी हारे भी नहीं हैं। आप कहते हैं पवन सिंह जी हार गए, हम लोग हार नहीं मान रहे। कुछ लोग जो समझ नहीं पाए हैं, जिनको समझना था वो तो समझ गए पवन सिंह को। तभी तो 2,74,000 वोट लाना निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी बात है, वो भी 45 दिन में। 45 दिन में वो 2,74,000 वोट ला लिया तो किसी पावर से थोड़ी कम है। वैसे ही उनको थोड़ी कोई पावर स्टार कहते हैं। लोग कह रहा था कि झमकौला से वही जो पवन सिंह का डायलॉग था, तो झमकौला से हुई तो वो तो दिखाई दी है। आज काराकाट लोकसभा को कोई जानता था? नहीं, कोई नहीं जानता था। आने से पहले ही ऐसी आंधी ला दिया काराकाट के लिए जो देश से लेके विदेश तक चर्चा चलने लगा काराकाट का। देखिए, जीता कोई भी, लेकिन चर्चा किसकी हो रही है? काराकाट की। और उसमें भी किसका? तो पवन सिंह जी का। बात तो करेक्ट है कि काराकाट का जो नाम ऊपर करने वाले हैं वो भोजपुरी के पावर स्टार हैं। बिल्कुल। जब वो नाम ऊपर कर सकते थे तो क्या विकास नहीं कर सकते थे पवन सिंह? बिल्कुल विकास कर सकते थे। और 2,74,000 जो लोग वोट दिया है वो विकास के ही मुद्दे पे वोट दिया है ना, उनको अपना आशीर्वाद दिया है। हाँ, चूक हुई है, कुछ जनता से चूक हुई है, जनता से चूक हुई है, लेकिन पवन सिंह से कहीं चूक नहीं हुई है। पवन सिंह दिन रात मेहनत किए हैं क्षेत्र में, अपने जनता का प्यार जीतने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए। वो सुबह निकलते थे, रात को 12-1 बजे रात में आते थे। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा जनता तक पहुंचने के लिए। हर दरवाजे, हर गली तक वो पहुंचे हैं। तो अब कहीं ना कहीं अब इसे मतलब जो ही समझे आप, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि एक आंधी 4 लोकसभा को लेके डूब गया। एक आंधी, मतलब पवन सिंह अकेले जो 4 लोगों को डुबा चुके हैं। 4
बीजेपी के कैंडिडेट को लेके डूब गया। बीजेपी को ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब बताइए ना, एक पवन सिंह को डुबाने के लिए पूरी पलटन उतरा था काराकाट में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी, तब से अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, मतलब लिस्ट तैयार थी अतिथियों का वहां पे आने के लिए। हरा नहीं पाया, एक प्रकार से कहा जाए। कितना भी कोई आ गया लेकिन कोई पवन सिंह को हिला नहीं पाया। पवन सिंह की जीत तो उसी दिन हो गई जिस दिन काराकाट में इतने बड़े बड़े धुरंधर उतर गया रोड पे, जो आज तक कभी काराकाट आया ही नहीं था, उसको आना पड़ा, उसे आने पे मजबूर कर दिया पवन सिंह। तो जीत तो उसी दिन हो गई वहाँ की जनता की। तो अब क्या लग रहा है कि राजा राम सिंह 5 साल के लिए बन गए हैं? पवन सिंह आने वाले टाइम में भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, और मैं ये कह देती हूँ दावे के साथ कि अगला सांसद हमारे पवन सिंह जी हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता है। लोग कह रहे थे कि खेसारी लाल यादव आ जा रहे हैं, अनुपमा यादव आ जा रही हैं, तो यादव का वोट एक तरफ हो जाएगा पवन सिंह की तरफ। देखिए, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? जाति मजहब में हम विश्वास नहीं रखते हैं। लोगों ने यादव लोग एक तरफ हो गए, लोग ये कह रहे हैं। नहीं नहीं, यादव लोग पवन सिंह को भी वोट किए हैं, सर्वदलीय वोट है हमारे पवन सिंह के पास। और देखिए, युवा वर्ग और महिलाओं की वोट पवन सिंह को भरपूर मिला है, इसे कोई नहीं काट सकता है। हाँ, कहीं कुछ लोगों तो शायद पवन सिंह चीज़ नहीं समझ पाए होंगे, जो लोग हैं वहाँ के पवन सिंह जी को नहीं समझ पाए होंगे, कहीं चूक हो गई होगी, जिसके कारण आज पवन सिंह नंबर 2 पे है, लेकिन नंबर 2 नहीं, नंबर 1 पे है। मतलब एक प्रकार से नंबर 1 पे है। बिल्कुल, लेकिन नंबर 1 पे। लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया, ऐसा लग रहा है। पैसा क्या खर्चा करेंगे, पैसा ऐसा कुछ भी खर्चा नहीं किए हैं। जो भी वो मेहनत किए हैं, उनकी टीम ने मेहनत किया है, हम लोग भी जो है सो मिल के मेहनत किए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप इलेक्शन लड़ेंगे तो ऊपर नीचा तो होता ही रहता है, कुछ इधर उधर। कितना दुख या दर्द हो रहा होगा पवन सिंह का, जो कहीं ना कहीं बहुत पूरा एफर्ट लगा दिए थे, पूरा दम लगा दिए थे। नहीं, मैं बस इतना ही कहूँगी कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल में कुत्ता राज करेगा। बिल्कुल, शेर का राजा हमेशा, जंगल का राजा हमेशा शेर ही कहलाता है। और पावर सिंह जो पावर स्टार है, लग रहा होगा ना कि पूरा भोजपुरी समाज एक कर लिए। महिला विकास मंच के लगभग 200 महिलाएं लोग उतर गई थी फील्ड में, उसके बाद भी नहीं जीत पा रहे हैं। अरे नहीं जीत पा रहे, सारे लोगों ने उनके लिए मेहनत किया, पवन सिंह जी खुद मेहनत किए। ये नहीं जीत पाए, वहाँ की जनता को सोचना चाहिए। जो हमने एक सोना को खोया है, काराकाट लोकसभा एक सोना को खोया है, जिसका भुगतान वो लोग भुगतेंगे ही, 5 साल भुगतेंगे। वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे पहुँचा नहीं है योजनाएं, तो हम आपको लिख के देते हैं कि आप जाके पूछिए, हर दिल रो रहा है, काराकाट रो रहा है पवन सिंह के लिए। हर वो माँ, हर वो बहन, हर वो भाई रो रहा है पवन सिंह के लिए, जिन्होंने पवन सिंह को दिन रात मेहनत करके उनको जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया। सब लोग रो रहे हैं। बिल्कुल, काश अगर पवन सिंह जीत जाते तो विकास संभव था, पूरे विकास संभव ही था। देखिए, पवन सिंह एक युवा है, और युवा वर्ग जब आगे आएगा तो कुछ नया इतिहास रचेगा ही रचेगा। और काराकाट लोकसभा एक नाम था, उस नाम को आते ही एक पहचान दिलाने वाला शख्स वो पवन सिंह है। तो विकास के लिए वो बहुत काम करते हैं। उनका जो आप वो देखते हैं ना मैनिफेस्टो, तो आपको पता चलता कि उनकी क्या मतलब काराकाट को लेकर के एक सोच थी। तो बहुत ऐसी चीज़ें थी, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब ये सवाल मेरा ये रहेगा, लोग जो कह रहे थे कि पवन सिंह नचनिया है, बजनिया है, क्या लग रहा है ये लोग बोल के कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ा क्या कुछ? अरे नहीं, ये नचनिया बजनिया कहने तक सीमित है, ये विपक्षियों का कहना था। पवन सिंह जो है एक कलाकार है, कलाकार के रूप में देश नहीं विदेश तक लोगों का दिल जीता है वो बंदा। अब राजनीति में जब वो कदम रखे हैं तो काराकाट ही नहीं, पूरे देश का दिल जीत लिया है पवन सिंह ने। और इसका परिणाम आप देख सकते हैं कि एक काराकाट की गलती के कारण 4 लोकसभा डूब गया, नैया डूब गया। 4 लोगों को डुबा दिए। 4 लोगों को पवन सिंह ने नहीं डुबाया, वहाँ के जनता ने डुबाया, या बीजेपी ने डुबाया। क्या अगर पवन सिंह को बीजेपी नहीं निकालती तो शायद ये हश्र नहीं देखना होता। आर.के. सिंह जी कहते थे आरा से कि या तो इस्तीफा दे दो, रिजाइन दे दो, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो बंदा कभी आज तक आर.के. सिंह के लिए गलत। राजनीति में कहते हैं लोग कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज लग रहा है कि राजा राम सिंह को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। नहीं, राजा राम
सिंह जी तो वही मैं कह रही हूँ, तो कहीं चर्चा में भी नहीं थे। आज तक तो उनका कोई क्षेत्र भ्रमण भी नहीं देखा होगा। चींटी भी हाथी का जान ले सकती है, लोग ले कहते हैं। सकता है, बिल्कुल ले सकता है, इसीलिए कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, राजा राम सिंह को मैं बस इतना ही कहूँगी कि आपको तो पवन सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो उनका पाँव पड़ा और आपके लिए शुभ हो गया। नहीं तो जो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि अरे पवन सिंह हार गया। पवन सिंह जी नहीं हारे हैं, वो एक जीते हुए हैं। और जीते हैं क्यों? क्योंकि पूरा जनता जो उनके दिल में पवन सिंह बैठ चुके हैं। हार तो उनकी हुई है जो लोग पवन सिंह के बारे में न जाने कितनी कितनी अफवाहें बनाते थे, बोलते थे मुजरा करेगा, नचनिया है, बजनिया है। ये भी कह रहे थे कि बस पवन सिंह को देखने के लिए लोग आ रहे हैं कि एक भोजपुरी का स्टार है, भोजपुरी का हीरो है। वही लोग जवाब दिया ना, आज तीसरे नंबर पे फेंका ना वही लोग, दूसरे नंबर पे है ना आज पवन सिंह, तीसरे नंबर उपेंद्र कुशवाहा को फेंक दिया ना लोग उठा करके। तो आज दिखा दिया ना जनता कि जनता में कितनी ताकत होती है। तो बस यही एक ताकत है जनता की, और जनता भगवान होती है। पवन सिंह हार कर भी जीत गए, है ना। देखिए, हम यही बार बार कह रहे हैं कि पवन सिंह जी की हार नहीं हुई है, वो जीते हुए हैं और हम लोग जीते हुए हैं, क्योंकि हम लोग दिलों को जीतने का काम किए हैं, जनता के दिल तक पहुंचने का काम किया। दर्द हो रहा है प्रियंका जी? हमको बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। हमने जो मेहनत किया, हमें जो लोगों से उम्मीद थी, वो हमें उम्मीद पे हम मिले हैं। दिन रात आप 1 महीना मेहनत की थी, दिन रात आप एक कर दी थी, बिल्कुल। उसके बाद ही पवन सिंह हार जाते हैं। दर्द तो कहीं ना कहीं हो रहा होगा। नहीं, दर्द इस बात की है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र फिर 5 साल विकासहीन रह जाएगा। और जो वादा हमने लोगों से किया है कि ये आने के बाद ये काम होगी, लोगों में वो उम्मीद थी, लोग हमको लिपट जाते थे कि पवन सिंह जीतेंगे, हम लोग काम करेंगे और हमारी काम होगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मैंने जो वो वादा किया, मुझे अफसोस इस बात का होगा कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मेरा जो विज़न था, महिला विकास मंच की जो विज़न थी महिलाओं को लेकर के, वहाँ की उद्यमी योजनाओं के लेकर के, उन सब योजनाओं पे हम लोग बैठ कर के पहले एक बात करेंगे, एक हमारा वो प्रोजेक्ट तैयार होगा और हम राजा राम जी के पास जाएंगे लेके कि यहाँ की महिलाओं से मैंने वादा किया, यहाँ के जनता से मैंने वादा किया और हमारा ये प्रोजेक्ट है, इस पर मुझे काम करना है काराकाट में। आप प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो नहीं करेंगे तो हम महिला जा करके फिर उनका विरोध भी करेंगे। महिला विकास मंच विरोध करेगी, बिल्कुल विरोध करेगी। अगर पवन सिंह जी जीतते तो वही जो हम लोग का जो मैनिफेस्टो था, उस पर पवन सिंह जी भी काम करते। नहीं करते तो हम लोग उनको भी कहीं ना कहीं लेते क्लास कि भैया आपने जो वादा किया वो वादा कहाँ गया आपका। तो हमारा काम है कि कहीं भी कोई भी अच्छे प्रत्याशी आए और जनता का काम होना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि पवन सिंह जी जीते हैं, पवन सिंह जी हारे नहीं हैं, हार कर भी जीत गए, है ना। जीत गए हैं। भले ही वो दिल्ली में जाके नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन लाखों जनता के दिलों में वो बैठ चुके हैं। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि पवन सिंह जी का पावर पूरा बरकरार है, तभी तो 4 लोकसभा आंधी में निपट गया है।